अच्छा, ये आपका एक पूरा काफ़ी लंबा सफ़र है। पाकिस्तान में भी आपने मुख्तलिफ़ इदारों में पढ़ा भी है, पढ़ाया भी है, और फिर वहाँ यूके में भी 20 साल से हैं। तो इस पूरे सफ़र को अगर कोई आप ऐसे 3-4 सक्सेस स्टोरी कह लें, या जिस पे फ़ख्र किया जा सकता हो कि जो वेल डन, आप अपने आप को वेल डन कह सकते हो, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ तक पहुँचने में आप हमें बताना चाहें। एक तो ये है कि मैं यहाँ पर जब मैंने बच्चों को पढ़ाया आगाज़ में मिडिल स्कूल थ्रेटी में, तो वहाँ से जब मेरी ट्रांसफ़र हो रही थी तो प्रोग्राम किया, और उस प्रोग्राम में बच्चे धाड़े मार कर रो रहे थे, और वालिदैन ने कहा कि हम आपकी ट्रांसफ़र पर ये रो रहे हैं, हम अगर शायद फ़ौत हो जाएं तो ये इतने नहीं रोएंगे। तो मैं अपनी सबसे बड़ी कामयाबी ये समझता हूँ, जहाँ पर मैं रहा हूँ मैंने सलूक लोगों के साथ, मुझे अच्छा अल्लाह ने अच्छी तबीयत दी है, और नेचुरली मेरे अंदर अल्लाह ने एक सब्र और बर्दाश्त दी है, और ये मेरे अंदर वदीयत की अल्लाह ताला ने कि दूसरे की कदर करो और बच्चे को की भी कदर करो। सबसे ज़्यादा जो बच्चे मेरे साथ जो प्यार करते थे, उसमें सबसे बड़ी बात ये जो थी कि मैं बच्चे को इज़्ज़त देता था। हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि एक बच्चे की भी इज़्ज़त होती है। हम ये सिखाते हैं कि उस्ताद की भी इज़्ज़त होती है, लेकिन ये नहीं सिखाते कि बच्चे की भी इज़्ज़त होती है। तो ये नेचुरली मैंने ट्रेनिंग के बगैर भी मुझे ये मेरे अंदर ये चीज़ थी कि बच्चे का एहतराम किया है। और जिस जगह मैं रहा हूँ, जहाँ मैं रहा हूँ, अब दोस्तों ने, बच्चों ने, शागिर्दों ने, दोस्तों ने मुझे काफ़ी एहतराम दिया है, क्योंकि मैंने भी उनको एहतराम दिया है। क्योंकि वो फार्मूला है कि रिस्पेक्ट, गिव इट, गेट इट, ये उसूल है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि जहाँ आप रहते हैं, जिस माहौल में वर्क प्लेस हो आपका, जहाँ पर भी हो, आप लोगों को एहतराम दें। तो मैंने एहतराम दिया है, और जवाब में मुझे एहतराम मिला है। नॉन मुस्लिम के साथ रब्ता हुआ, फिर नॉन मुस्लिम में से मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पर कि मेरे हाथों मुसलमान हुए हैं। और ये बड़ी सक्सेस स्टोरी तो मैं अपनी ये समझता हूँ कि नॉन मुस्लिम जो है वो मुसलमान हुए हैं, लेडीज़ भी, और जो मर्द हैं वो भी। और यूके के अंदर जाकर उस माहौल के अंदर बैसियत इमाम में गया, और इमाम ही की हैसियत से मेरा जो है वो इस दुनिया से रुखसती हो जाए, ये बड़ी सक्सेस स्टोरी है। क्योंकि जब यूरोप में आप जाते हैं तो यूरोप में सब ओपन है, ठीक है, और आप अगर एक मुसलमान की हैसियत से वहाँ एक ज़िंदगी गुजार देते हैं और बहैसियत इमाम आप ज़िंदगी गुजार देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है ये चीज़। वरना बहुत लोग वहाँ पर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ा ख़ुसूसी करम किया है मेरे ऊपर कि 20 साल से मैं वहाँ पर इमामत कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो इसके अलावा मैंने जो है वो एक ट्रेनिंग फील्ड में था, तो ट्रेनिंग के हवाले से प्राइमरी स्कूल के अंदर एक कंसेप्ट दिया था, सोती तरीका, कि आप बच्चों को कोई लैंग्वेज फ़ोनिक्स के ज़रिए पढ़ाएं। तो ये कॉन्सेप्ट जब यहाँ पर आया तो इसकी बड़ी मुखालफत की गई। मसलन अलिफ जो है, आप इसके साउंड पढ़ेंगे कि आ है ये, और बच्चा अलिफ अल्लाह नहीं समझता, आ अल्लाह समझता है, क्योंकि इसमें फ़ोनिक है। तो फ़ोनिक्स पर मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी है यहाँ पे भी, और कुरान के कायदे के अंदर भी फ़ोनिक्स, जो बच्चों के लिए इजी है ये काम। तो माशाल्लाह जिन टीचर्स ने इसको एक्सेप्ट किया उनको पढ़ाने में बड़ी आसानी और बच्चे के लिए आसानी हो गई। तो ये ट्रेनिंग के अंदर ये इस कंसेप्ट पर मैंने बहुत ज़ोर दिया और काफ़ी काम किया है। तो इसके अंदर बड़ी मुझे लगता है कि मुझे जो मैंने काम किया है वो आगे चला है सही। काफ़ी हद तक। अच्छा, गैर मुस्लिमों के साथ आपका काफ़ी जिस तरह आपने कहा मुसलमान भी हुए हैं, तो कोई ऐसा वाक़या जो हम सब के लिए मोटिवेशन का बायस भी बने और सुकून का, क्योंकि ज़ाहिर ये तो एक बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से सआदत है कि किसी जी इंसान को अल्लाह की तरफ लेके आ जाए। जी तो कोई ऐसा वाक़या हो जो बहुत इंस्पायरिंग किस्म का हो। एक रशियन एक जवान था, तो वो मस्जिद में आया, तो वो मुझे मिला और मेरी उसके साथ बातचीत शुरू हुई।
اس کی چونکہ زبان اس نے فرسٹ لینگویج اس کی انگلش نہیں تھی، اس کی انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج تھی، لیکن انٹلیکچوئل لیول کا وہ بندہ تھا، ذہین آدمی تھا. تو اس سے جب بات ہوئی تو اس نے اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کرنے شروع کیے. تو اس کے جو سوالات ہوتے تھے وہ ذہین لوگوں کے سوال ہوتے تھے، بڑے لیول کے سوال ہوتے تھے. تو ماشاءاللہ میں نے اس کے جتنے بھی سوالات تھے اس کو جو جوابات دیے ہیں اس سے وہ کافی مطمئن ہوا. بڑے لیول کے سوال، خاص کر جب ہم اسلام کی تعلیم دیتے ہیں نا تو ہم ماضی بیان کرتے ہیں کہ ہمارا ماضی اتنا اچھا تھا. تو اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت مسلمان کوئی ایک ملک آپ دکھا دیں کہ جس میں آپ اسلام دکھا سکیں پریکٹیکلی. تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا. تو یہ نان مسلم اس طرح کے سوال کرتے ہیں. بہرحال میں نے اس کو یہ جوابات اس حوالے سے دیے. سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام جو دینیات کے نام سے ہے وہ اس کو دی. اس نے پڑھی اور بہت وہ متاثر ہوا ماشاءاللہ اس سے. اور وہ شخص جو ہے وہ ہم سے زیادہ پکا نمازی مسلمان ہوا. پھر ایک مسلمان لڑکی سے بھی اس کی شادی ہوئی ہے. تو اس طرح بھی ہے. اور کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ مسلمان ہوئی ہیں ماشاءاللہ. وہ اتنی پکی مسلمان ہوئی کہ ہماری مسلمان خواتین سے زیادہ اچھا پردہ کر کے اپنے آگے بچوں کو بھی اچھی تربیت دے رہی ہیں. اور وہ پاکستان آنا زیادہ پسند کرتی ہیں. اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہیں کہ مجھے پاکستان دوبارہ لے جائیں.